सर, क्या बात है कुलराज, इतनी टेंशन में क्यों हो? कल नरसिम्हा राव और बादशाह के केस का फैसला होगा, इसी बात की परेशानी है। इस केस ने तो हमें 20 साल से परेशान कर रखा है। सबको अलर्ट कर दो। यस सर। नरसिम्हा नायडू, 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 नरसिम्हा नायडू। ये है नरसिम्हा नायडू। इनके 2 छोटे भाई हैं जो इनके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये हैं बादशाह और ये बादशाह के छोटे भाई। नमस्कार नायडू जी। आदाब सर। जिसकी वजह से ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं वो है सरस्वती। ये है सरस्वती, नरसिम्हा नायडू की छोटी बहन। माँ के गुजर जाने के बाद सरस्वती को माँ का प्यार उसके भाई ने दिया। बड़ी होने के बाद सरस्वती बादशाह से प्यार कर बैठी और अपने परिवार को बिना बताए उसने कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात के सदमे से नायडू के पिता श्रीनिवास नायडू चल बसे। बदले की आग में जलते हुए जायदाद में सरस्वती का हिस्सा मांगने के लिए बादशाह ने नायडू पर मुकदमा दायर कर दिया। 20 साल मुकदमा चलने के बाद अदालत ने सरस्वती के हक में अपना फैसला सुनाया और उसे जायदाद में हिस्सा मिल गया। भाइयों, चूहा नायडू हार गया। क्या हाल है नायडू? अब चैन मिला मुकदमा हार कर? अभी तो आधी प्रॉपर्टी ली है, अगर भीख न मंगवा दिया तो नाम बदल देना। मैं तो कह रहा हूँ इस हार के बाद बुर्का पहन के अपना चेहरा छिपा लिया। रुको। सर, आखिर इन दोनों की केस का फैसला हो ही गया। अब भगवान से प्रार्थना करो कि इनमें आपसी मेल बना रहे, वरना ऊपर वाला भी इन्हें तबाही से बचा नहीं सकता। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी छोड़, ये बता तू पूजा पाठ ही करेगा या पढ़ाई भी करेगा? अरे आज पिताजी कहीं व्यस्त हैं, तो उनकी जगह मैं यहाँ पूजा पाठ कराने आया हूँ। तो एक काम कर, तू पूजा ही कर। वहाँ सुलेमान तेरी गर्लफ्रेंड को संभाल लेगा। फिर देखना उसके बच्चे तुझे मामा कह के बुलाएंगे। ए सुलेमान! ये सब क्या चल रहा है? तू यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है? छी, तुम इस छछूंदर से प्यार करती हो? मैं और इससे प्यार? दिमाग खराब हो गया है? ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज पक्का इसकी प्रेम की नैया डूबेगी। ज्यादा बोलेगा ना तो दूंगा। अच्छा, तूने क्या हमको कोमल कली समझ के रखा है? हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है जो चुपचाप तेरी मार खाएंगे। डेविड, तू ठीक है ना? नाटक चालू रख, इसका बीपी बढ़ा। अरे बाप रे, पुलिस को बुलाओ, इसकी खोपड़ी टूट गई है। कॉल द पुलिस, कॉल द एम्बुलेंस। उसका सर फट गया, पुलिस तुझे कुत्तों की तरह मारेगी। अरे भाइयों भागो रे, ओ माँ बचा लेना मुझे। हे बजरंगबली, भागो भागो, पुलिस को बुलाओ। सुलेमान, देखो वो लोग भाग गए, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। वहाँ क्या इसकी खाला का घर है? उसको तो हम जरा सी उंगली कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। इतने दिनों के बाद आज इस घर में खुशी आई। आखिर हम केस जीत ही गए। इस खुशी के मौके पर जिसे जो मांगना है मांग सकता है। मैं तो हज पर जाना चाहती हूँ भाईजान। मैं तो सोने का हार लूंगी। होना जरूर होना। तेरे को किधर जाना होना? मैं तो हनीमून पर जाऊंगी। तू हनीमून को गई तो तेरा शौहर क्या रोटियां सेकेगा? आदाब अब्बा, आदाब अम्मी। क्या बात है, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटा सुलेमान, जीत हमारी होना। इस खुशी में अपने अब्बा से जो मांगना चाहो मांग लो। ठीक है, मैं तो वही मांगूंगा जो मेरी अम्मी को चाहिए होगा। अम्मी बताओ ना क्या चाहिए, मैं अभी अब्बा से मांग लेता हूँ। बोलो ना सरस्वती। मुझे मेरा भाई चाहिए। ये झगड़ा खत्म हो जाए तो सब हंसी खुशी रहेंगे। उस नरसिम्हा नायडू से फिर से रिश्ता जोड़ने की बातें करती जिसने इनका ये हाल किया। उन्हों को कयामत तक माफ नहीं करेंगे। मैं तो बस ऐसे रो मत अम्मी,
बेटा सुलेमान, आखिर ये सब कब तक चलेगा? मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई। कोर्ट के फैसले दिलों के रिश्तों को नहीं तोड़ सकते। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए। अब खुश? अबे क्या दूसरा ताजमहल बनाएगा यहाँ पे? आ इधर। नायडू जी यहाँ पर नहर बनाना चाहते हैं। उसने कहा और तूने मान लिया। नरसिम्हा नायडू के गोद लिए हुए कुत्ते क्यों से जीते जी भगवान बनाने पे तुला है? फिर यहाँ आएगा, फोटो खींचेगा। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे मारो मत। अब हम तुझे मारेंगे नहीं, काट के दफना देंगे। ए भिको, देखो आ गए। कौन? तेरे अब्बू जान। सिर्फ एक मुक्का, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तू जिंदा है या मुर्दा। नहर के मामले में टांग मत अड़ाना। मैं भी देखता हूँ कैसे बहती है तुम्हारी नहर। गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक नहर शुरू हो चुकी होगी, लेकिन हम केस हार गए। आखिर बात क्या है? आप परेशान मत होइए सर, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ भी बादशाही जीतेगा, हम तबाह हो जाएंगे। अब तक क्या हुआ? पिछले 20 सालों से कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक गए हैं हम। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। प्लीज जाइए आप। नायडू जी, ग्रह और सितारों की चाल बता रही है कि हमारा समय खराब चल रहा है। मतलब राहु केतु इस घर में प्रवेश करने के लिए बेताब है। सुनामी और भूकंप से भी खतरनाक है। दोनों एक बार टिक गए तो इन्हें निकालना असंभव है नायडू साहब। तो क्या करें? घर में इनकी एंट्री रोकने के लिए ग्रह शांति की पूजा करानी होगी। सुनिए जी, पंडित जी का कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, जो करना है करो। शुभम, ये हो तो ही सबके भाग खुल जाएंगे और मुझे 1 लाख दक्षिणा भी मिलेगी। मैनेजर कबाड़ी राजू कहाँ है? आहा, वाह किशन कन्हैया, मैं आपका दीवाना हूँ। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, दीवाना नंबर 1 हूँ। भाई वाह, क्या एक्टर हैं आप, एक लाजवाब फैक्टर हैं आप। हाँ? तूने देखा है टीवी पर आते हैं ये? आपकी टीवी पर आते हैं, मेरी टीवी पर नहीं। टीवी तेरा हो या मेरा हो, ऐरा हो या गहरा हो, ये अपना पराया भेद नहीं करते, सभी पर दर्शन देते हैं। इनकी मूछें कैसी है कोई पूछे? लड़कियों के सपनों में आती है इनकी मूछें। ए फेकुचंद, मालिक बुला रहे हैं। बाप रे! मालिक, आपने बुलाया? देखो मैनेजर, पंडित जी का कहना है कि घर को पवित्र करने के लिए पूजा का आयोजन होना चाहिए। वो पूजा हम पंडित जी से कराएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इनके मुंह से इतनी बदबू आ रही है, ये क्या घर पवित्र करेंगे? कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाऊंगा, अगर तुम शेर ना मांगो तो। मैं घर में खड़ा हूँ, जू में नहीं जो शेर मांगूंगा। मैनेजर साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने कई पूजाएं कराई हैं। बिल्कुल झूठ। पूजा में जाकर सिर्फ लड्डू खाते हैं, मंत्र कहाँ आते हैं? मालिक, सच्चे ब्राह्मण को बुलाइए, शास्त्र मंत्र जानने वाला और मन से पवित्र। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? मैं ले आऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है मालिक, अपने घर की भलाई के लिए चांद पर से भी महापंडित ढूंढ लाऊंगा। रॉडी कहीं का। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी। मैं चलता हूँ। बहुत जल्द बिना दक्षिणा मैं तेरा स्वाहा कर दूंगा। हेलो, मैं नरसिम्हा नायडू जी का मैनेजर बोल रहा हूँ। कबाड़ी राजू नाम है मेरा। तो मैं क्या करूँ, नाचूं? तुम बस काम बोलो। नहीं, नाचना नहीं है, नायडू जी के घर बड़ी पूजा करवानी है। ओहो, मैं तो इस वक्त नेपाल में हूँ, अब क्या करें? नेपाली खुद यहाँ स्वेटर बेचने आते हैं, आप क्यों की टोपी बेचने वहाँ गए हो? टोपी तो मैंने पहन ली, नेपाल को पवित्र करने आया हूँ। नेपाल के राजा ने यहाँ खुद मुझे फोन करके बुलाया है। अरे रे, हो गया बेड़ा गर्क। तो फिर पूजा कौन करेगा? पूजा की चिंता तुम व्यर्थ ही कर रहे हो। मेरा पुत्र कृष्ण शास्त्री पूजा कर देगा। बस तुम उसे 1 लाख की दक्षिणा दे देना, काम हो जाएगा। ओ गलतफहमी के पेशेंट, 1 लाख दक्षिणा मिलेगी। चिंता छोड़ो, उससे मिलो, वो 2 मिनट में सब संभाल लेगा। अरे कृष्ण शास्त्री, उस दिन तुमने डेविड को मारा था ना, उसका मामा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो तेरा एनकाउंटर करने के लिए तुझे ढूंढ रहा है। पूरा काले जूते और काली घड़ी में। ये तो स्टेशन में वड़ा पाव बेचने वाला लगता है। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है। कभी भी पुलिस वालों की हुली में मत जाना, वो अंदर से बहुत कड़क और सॉलिड होते हैं। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, चलो निकलते हैं।
हेलो हेलो, रुको रुको। तुम में से कृष्णा शास्त्री कौन है? हु इज कृष्णा शास्त्री? क्या काम है? पूजा करवानी है। इसका मतलब एनकाउंटर इनकी कोड लैंग्वेज है। अब इसका कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपको कृष्णा शास्त्री चाहिए है ना? हाँ भाई। तो ठीक है, आप सी ब्लॉक में जाइए और चिल्लाइए सुलेमान, वो आ जाएगा। तो सुलेमान आएगा ना? कृष्णा शास्त्री आएगा। सुलेमान पुकारूंगा तो कृष्णा शास्त्री आएगा। वो कैसे? नाम बदल दिया ताकि कोई उसे पूजा के लिए ना ले जाए। सच्ची मुच्ची? सर, आजकल कॉलेज की लड़कियां शाहरुख खान, सलमान खान पे मरती हैं। सच्ची? उनसे इंस्पायर होके इसने अपना नाम बदल दिया है। अच्छी, अच्छा। मैंने भी उससे उसका असली नाम नहीं बुलवाया तो मेरा नाम मामू नहीं, मतलब कबाड़ी राजू नहीं। या सुलेमान! आखिर सच्चा ब्राह्मण मिल ही गया। यस, सुलेमान इज हियर। आहा, मुख का ब्रह्म तेज ही बता रहा है। नमस्कार कृष्णा शास्त्री जी। कृष्णा शास्त्री कौन है? मैं सुलेमान हूँ। हाँ, जानता हूँ, सुलेमान उर्फ कृष्णा शास्त्री। अंकल, आपको गलत फैमिली हो गई है। आई एम सुलेमान। सुलेमान। हाँ, उसी तरह जैसे शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ सुपरस्टार रजनीकांत और हमारे प्यारे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुद्दे पे आप मामू। मेरे लिए एक पूजा करवा दो। मुसलमान पूजा नहीं करता मामू। मामू किसको? मजाक कर रहे हो कृष्णा शास्त्री? ब्राह्मण होने के नाते पूजा कर सकते हो। किसने कहा मैं कृष्णा शास्त्री हूँ? मेरे दिल ने कहा, और कोई क्यों कहेगा? दिल से ही पूजा करवाओ। रुको रुको, पूजा कर दो बेटा, पुण्य मिलेगा, दक्षिणा भी बड़ी मिलेगी। कहा ना मैं नहीं अरे करूँगा। सुनो तो, पता है पूजा किसके घर में करनी है? अगर कतरीना के घर में करनी होगी तो भी नहीं आऊंगा। श्रीमान नरसिम्हा नायडू जी के महल में। तुम्हारे वॉलेट की सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं जानता था तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। नोट चीज है ही ऐसी। अबे, तुझे कृष्णा शास्त्री चाहिए ना? चल मैं मिलाता हूँ। पगले, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? मामा श्री, मैं ही कृष्णा शास्त्री हूँ। वो तो ठिठोली करना पसंद है, इसीलिए नाटक किया। आपकी पूजा तो मेरे ही हाथों संपन्न होगी। वाह वाह, तुम मान गए, मुझे जन्नत मिल गई। किसी शुभ दिन का शुभ मुहूर्त निकाल लो, पेमेंट कैश में करवा दूंगा। 20% कमीशन मेरा। डन। सॉरी यार। तुझे पता है नरसिम्हा नायडू मेरे क्या लगते हैं? वो मेरे मामा है। सच में? ये अच्छा मौका है दो खानदानों की 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने का। इसी बहाने मैं अपनी अम्मी का अधूरा सपना भी पूरा कर लूंगा। ये बात अगर तेरे मामा को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। कुछ भी कर सकता हूँ अम्मी की खुशी के लिए। अम्मी सुनो तो ना। मुझे कुछ नहीं मेरे सुनना। सारे दोस्त बोलो हिस्सा ना, ले रहे कुछ हैं। नहीं सुनना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं जीत जाऊं? अरे, मैंने ऐसे कब कहा? ठीक है, आपको खुशी नहीं होगी, मेरी खुशी के लिए तो हाँ कीजिए। इनसे पूछो। अब्बाजान, आप तो हाँ कीजिए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम जीत कर आना। 100% मैं ही जीतूंगा। ऑफ साइड बराबर है, लेग साइड थोड़ा वीक है। तू थोड़ा राइट हो जा भाई। ये पिच थोड़ी नीच लग रही है। भगवान, मेरे बॉल से मेरे पिताजी को बचा। सोना मत, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे बॉल को इतना मत घिस वरना छोटा हो जाएगा। फिर क्या टमाटर से खेलेगा? चल अब जल्दी से बॉल डाल और संभल कर धोती छूट ना जाए। ये क्या कह रहे पिताजी? पिताजी, मेरी बॉलिंग देखकर ब्रेड ली ना, ब्रेड मांगने चला जाता है। You wait and watch. शुक्लाम वरम धरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम। आप तैयार हैं? वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांतये। बजरंगबली, ओम उड़ा श्री दो गणेशाय पापा की नमः। गिल्ली। अरे ये बॉल कहाँ चला गया? गुरुजी, मेरी हाँ। धोती ने बॉल को कैच कर लिया। हाँ, आप तो ये आउट कैसे हो गए। सकता है? मैंने तो आगे मारा था, ये पीछे से कैसे निकला? नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। उसने हाथों से नहीं पैरों से कैच पकड़ा है, इसलिए मैं नॉट अरे आउट। धोती में पकड़े तो क्या हो गया? नहीं, आप आउट हो मैं गए। not out पिताजी, पंडित होकर चीटिंग करते हो, बैट उसको दो। पंडित जी, 2020 खेल रहे हो? 2020 नहीं है, MT है। आजकल पूजा का धंधा ठप है, इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे ये हैं। चुप कर। क्या है यजमान? सिक्सर लगाने का मुहूर्त था, इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे थे। एक पूजा का आयोजन करना है। कैसी पूजा का आयोजन करना है? 7.5 को खत्म करने की पूजा। ओहो, उसमें तो मेरी सेंचुरी हो चुकी है। लेकिन एक छोटी सी समस्या क्या है वो? मंत्र तो आप ही पढ़ेंगे, हाँ, होठ हाँ। ये हिलाएगा। अच्छा समझ गया, जैसे हीरो हीरोइन फिल्मों के गाने में अपने होठ हिलाते बिल्कुल फीलिंग के साथ। तेरी भैंस की टांग। क्रिकेट खेल रहे थे, सोचा तुम्हारा थोड़ा फायदा करवाऊं तो हमारी इंसल्ट कर रहे हो। और क्या तू चल रहे, दुनिया में बहुत पंडित अरे हैं। रुकिए यजमान, बेवकूफ, चुप कर और विकेट कीपिंग पे ध्यान दे। बताइए कहाँ चलना होगा? मीरपुर गांव में बहुत माल मिलेगा। रो क्यों रही हो, बताओ बेटा। मैं बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए। भैया सेठ के लड़के ने उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बस किसी तरह वहाँ से भाग निकली। कल्पेश, लेकर आओ उसे यहाँ। छोड़ मुझे।
तेरी इतनी जुर्रत। लेकर आओ उसको। मेरे पिताजी यहाँ के प्रधान हैं, समझा है? हाथ मत मुंह बंद कर। अरे बाप रे, अगर हमारा भांडा फूट गया तो हमारा भी यही हाल होगा। सुन ले, निकल ले। छोड़ के कहाँ जा रहा है? यहीं रुक। तेरी इतनी हिम्मत कमीने, टकला कर ऑफिस। अरे पंडित मंडली, ये हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं? लगता है साइड बिजनेस है। इसने बाजार में नायडू जी की नौकरानी को छेड़ा था, इसलिए इसका टकला छील रहे हैं। ओहो, और अगर घर में छेड़ा होता तो उसके हाथ काटते थे। यहाँ नौकरानियों से दूर रहने में ही सेफ्टी है। अब आंखें फाड़ कर देखना बंद कर लगुलिंगा। आप देख रहे तो मैं नहीं देख सकता, जैसा बाप वैसा बेटा। अब कंटिन्यू। अब अपनी इस बिना बाल की खाल को लेकर जल्दी यहाँ से दफा हो जा। दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत की तो चीर कर रख दूंगा। निकल। मालिक, वो पंडित जी आ गए पूजा के लिए। नमस्कार। मुंह पर सूर्य का तेज देखिए मालिक। पंडित जी आप आ गए, मालिक के सोए भाग जाग गए। सब अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम। मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है वो। ये पंडित अग्निहोत्री जी के सुपुत्र हैं, कृष्णा शास्त्री जी। नमस्कार। 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 इन्हें झूठ से सख्त नफरत है। ये मेरे भैया हैं। पता है अम्मी, वीर नरसिम्हा नायडू। ये नायडू जी के छोटे भाई हैं और ये नायडू जी की पत्नी है। इन्हें किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। जी नहीं होगी, ये मेरा घर है। बेटी अपर्णा। जी पिताजी। अरे बाप रे, ये तो कबाड़ी डांस की बेटी निकली। लगता है भांडा फूटेगा। ए सुल्ली माँ। बेटी यहाँ आओ। ये कृष्णा शास्त्री है और ये छुपने वाला झुमरी तलैया का शास्त्री है। ये दोनों तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं? मैंने तो इन्हें पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। तुम जब कॉलेज जाती हो तो अपने आजू बाजू कुछ देखती नहीं हो, सिर्फ कानों से सुनती हो। बेटा तुमने तो इसे कॉलेज में जरूर देखा होगा। ओह ब्यूटीफुल। पिताजी, बाप तो जली हुई भजिया की तरह दिखता है और बेटी इडली जैसी गोरी। कुछ तो झोल है। एक लिंग, छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कंप्लीट हो गया डैडी। तो बेटी कृष्णा शास्त्री जी को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद ले लो। अभी लेती हूँ पिताजी। आशीर्वाद दो पंडित जी। अल्लाह भला करे। ये क्या? इनका स्पेशल आशीर्वाद है। इन्होंने कहा जीती रहो और सदा सुखी रहो। आप टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा। कॉफी लीजिए सुलेमान शास्त्री जी। यहाँ वहाँ मत देखो, कोई भी नहीं है। ये ढोंगी पंडित का रूप क्यों? अपर्णा, बस ये समझ लो कि नेकी करने निकला हूँ। जब तक कामयाब ना हो जाऊँ, ये बात किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात कहूँ, तुम ये जो नकली पंडित का नाटक कर रहे हो ना, उसका क्लाइमेक्स नहीं देख पाऊंगी। वो क्यों? क्योंकि मैं पेंटिंग कंपटीशन में जा रही हूँ ना, इसीलिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटी। काश इस लकड़ी की जगह पर नरसिम्हा नायडू का सर होता। फिक्र मत करो बापू, बहुत जल्द ये तमन्ना पूरी होगी। जबरदस्त सजा दूंगा उसे। क्या सुरीला बजाती हो तुम? ए पंडित, यहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली है। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम सब यहाँ पूजा करना है। पूजा। हाँ, अम्मी मुझे बुला रही है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यार सासू जी भी ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, नया कनेक्शन जोड़ रहा है। ना, खाली ट्राई मार रहा था। नायडू ने पकड़ा तो बाल से हाथ धो बैठेगा। प्लीज नेगेटिव बातें मत करो। जिस दिन तुम्हें भी ऐसे मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे मन में भी लड्डू फूटेगा। गुरुजी स्वर्ग लो। अरे रे रे रे, Don't disturb. प्रिय गुरुजी, हाँ? कैसी लगी आपको? चांद का टुकड़ा है। मंदिर के सारे दिए भी इसके सामने फीके हैं। दूर से ही इतनी खूबसूरत है, रूबरू दीदार हो जाए तो कयामत आ जाएगी। दीदार करोगे? हाँ।
अबे तू पंडित है या लोफर, मरवाएगा क्या? इतना टेंशन पालोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ बात करो। अच्छा, सीटी किसने मारी? कौन हो तुम लोग? पुजारी है और तुम हमसे सवाल नहीं कर सकती, हम तुमसे सवाल करेंगे। घर के अंदर ये जो दीप तुमने जलाए हैं, ये नमाज पढ़ने के पहले जलाती हो या फिर नमाज पढ़ने के बाद इन्हें जलाते हैं? नमाज? क्या मतलब तुम्हारा? नमाज नहीं, नमः, सूर्य नमः। सूर्य के डूबते ही दीप जलाते हैं और सूर्य के उगते उसे फूंक मार के बुझा देते हैं। सुखी रहो मेरे लाल। अंडरस्टैंड ओ बालिका? बालक, अपन को मत समझाओ, अपन को सब कुछ पता है। क्या जानती हो? यही कि दीपक कब जलाना चाहिए। दीपक की रोशनी से अंधेरा दूर होता है, चाहे वो मन का हो या तन का। मोहतरमा तो हमसे ज्यादा ज्ञानी निकली। चल घर जाते हैं। पता चल गया ना? अब कल्टी मारो यहाँ से। हाय, उस अप्सरा का चेहरा कितना खूबसूरत है। हाँ, सीटी मैंने बजाई और आपने अपना हक जमा लिया। अगर ये बात उसने नायडू जी को जाकर बता दी तो पता है हमारा क्या होगा? हम दोनों को गंजा कर देंगे वो। डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हें संभल कर रहना होगा। और तुम्हें भी। मंत्रोच्चार शुरू करें? हाँ बिल्कुल। ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुम हवामहे। अबे मैनेजर, ये मंत्रोच्चारण तो मुझे भी आता है, मगर मैंने सोचा वेट एंड वॉच करें। स्वाहा। गणानां त्वा गणपति गुम। मंत्र और उसके होठ तो कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। ये तो बिन पगारी अदाकारी कर। इसमें कोई शक नहीं, ये नाटक कर रहा है। इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। हमारे मार्ग में गतिरोधक क्यों बनी हो? पूजा के बीच तो फिल्मों के गाने गा रही मूर्ख लड़की, मुझ जैसे प्रख्यात पंडित की विद्या पर इस तरह पढ़ने आते हैं क्या रिशानी? हाँ पता है ना, पूजा बेदी, पूजा शर्मा, पूजा भट्ट, उनकी सारी फिल्में देखी है। प्यार जब होता है नींद उड़ जाती है। चल हट, पीछे खसक। मैं मंत्रों के बारे में पूछ रही हूँ तुम लोगों से, सितारों वितारों के बारे में नहीं। अब मंत्र सुना। तू सुना? नहीं, पहले तू सुना। नहीं, आज तेरी बारी। तू मंगलवार है, तू सुना। मैंने सुना। अरे रोज रोज मैं सुनाता रहूंगा तो फिर तू कब सीखेगा? पूजा तुझे करनी है या मुझे? तेरे से बोल रही हूँ, चल तू सुना जल्दी। मूर्ख बालिके, जादू टोना, झाड़ फूंक, भूत प्रेत, विक्रम बेताल, चालाक लोमड़ी, शमशान की खोपड़ी, उल्लू की झोपड़ी, सभी है मेरे वश में। तू मेरी ज्ञान की परीक्षा का नींबू मत निचोड़, क्योंकि मैंने पूरे शास्त्र को निचोड़कर स्ट्रॉ से पी लिया है। शायद तू नहीं जानती, मेरी डकार से भी ज्ञान की खुशबू आती है। इतनी जिद कर रही है तो तुझे मंत्र का छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ। चंद्रमुखी, चांदनी, रागिनी, सुहागिनी, राम तेरी गंगा मैली, मंदाकिनी, तू कहाँ चली? सत्यम शिवम सुंदरम। गीतांजलि, तू मत ले बली, मच रही है तुझमें खलबली। आड़ा पाड़ा कौन पाड़ा और शक ने तेरा दिमाग उजाड़ा। ओम स्वाहा। इति संक्षिप्त वार्ता समाप्ता। खेल खत्म, पैसा हजम। बालिके 11.5 रुपए गुरुदक्षिणा, इससे ले लेना, मैं चला। एकदम मंत्र जैसा पढ़ा ना इसने। अब बताओ, चेक दोगी या कैश दोगी? चल बहुत हो गया, वनटास की गोली ले चल। अब तो मुझे और पक्का यकीन झाला, इसका कुछ नहीं आता। हेलो बच्चा पार्टी, क्या पढ़ रहे हो? इस मैथ्स ने तो नाक में दम कर दिया है। अच्छा। पता नहीं है मैथ्स किसने बनाया। पढ़ते पढ़ते मेरा सर दुखने लगता अरे है। रे 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 रे, इतनी छोटी उम्र में इतनी तकलीफ। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। तुम्हें सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, फिर चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, वो तुम सबकी मदद करेगी। अब चलो मेरे साथ बोलोगे ना? बोलेंगे। सरस्वती सरस्वती नमस्तोभ्यम, नमस्तोभ्यम, सरस्वती नमस्तोभ्यम, सरस्वती नमस्तोभ्यम। कृष्ण शास्त्री, याद रखो, ये नाम इस घर में दोबारा सुनाई ना दे। अरे नायडू जी, सरस्वती देवी की पूजा में हम उनके नाम की बजाय इसका उसका किसी और का नाम कैसे ले सकते हैं? इनकी बात बिल्कुल सही है मालिक। और नायडू जी, सुना है सरस्वती आपकी बहन का भी नाम है। देखिए, उनका नाम लेने से आपका घर कैसे जगमगा। चुप रहो, दोबारा ये नाम इस घर में सुनाई ना दे। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, आओ आओ, बैठो बैठो। क्या सेवा करूं? आपकी पुजारी टीम में लिप फिक्सिंग चल रही है। मैच फिक्सिंग के बारे में सुना था, ये लिप फिक्सिंग क्या आप है? पूजा में मंत्र पढ़ते हैं और वो हाँ। बैठा फिल्मी गाने गाता है। एक लिंगम, 2 लिंगम या लघु लिंगम? मैंने। कौन करता है? कृष्णा शास्त्री। अब
अपनी जबान को लगाम दो। मेरे कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरे काम मतलब अन्नदाता है। उनके जैसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही कभी देख पाऊंगा। वो महान है, उनके पास ज्ञान है, कृष्ण शास्त्री उनका नाम है। ठीक है, तो आप मेरी बात मानिए, उसकी सारी हकीकत सामने आ जाएगी और राज भी खुल जाएंगे। हमें क्या करना होगा? कान खोल कर सुनिए। पास आओ, कान खोल लो। मंत्र पढ़ते वक्त अचानक बीच में रुक जाना। ये क्या फिल्म है जो बीच में इंटरवल होगा? पूजा है ये। अब ये तो आपकी मर्जी, मैं तो आपको समझाने आई थी। इसके लिए मैं दक्षिणा दूंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? पिताजी। बोलो लघुलिंगम। पिताजी, अगर हमने स्कैम नहीं किया तो हमें भूखा मरना पड़ सकता है। जब कोई स्कैम करेंगे तभी फेमस होंगे। स्कैम से ही तो हम सबकी तरक्की होगी। तुम सब तो स्कैम एक्सपर्ट्स की तरह बातें कर रहे हो। ठीक है, आज से स्कैम शुरू, लेकिन हम ये काम खामोशी के साथ करेंगे। चलो चलो। हमारी कोर कमेटी आपको मदद करने के लिए अब तैयार है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब रुकना है? मैं आप लोगों को इशारा करूंगी, ऐसे सब खामोश हो जाना। अपने पैर से अच्छा मेरे पैर पे मारो, सब खामोश हो जाएंगे। लिंगम, अच्छा देवी जी बताइए, इस काम के लिए हमें दक्षिणा कितनी मिलेगी? हर एक को 2000 रुपए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या पॉज लिया है? नहीं, किसी ने पॉज का बटन दबा दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, शुरू करो। या देवी सर्वभूतेषु उमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। क्या प्रैक्टिस है? ये पॉज होने का कोर्स एक साथ किया था या अलग अलग गए थे? क्यों बंधु, तुम क्यों पॉज ले रहे हो? कहीं क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो गया? लीक हो गया? लघुलिंगम, जाकर सबको बता दो कि हमें उस लड़की के इशारे पर पॉज लेना है। माय डियर कृष्ण शास्त्री, एक ताजा खबर है। कल जब शर्मिला जी अपने पैरों पर हाथ मारेगी तो हमें खामोश हो जाना है। हुआ क्या है पंडित जी? एक साथ मंत्र पढ़ने के बाद सबके गले में खराश आ गई है। गला दुख रहा होगा ना? तो कोई बात नहीं, कृष्णा शास्त्री ही अकेले सारे मंत्र पढ़ देंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदनमोस्तुते स्वाहा। एक बात बता, तूने मंत्र कैसे याद कर लिया? मैं जानता था पानी गले तक आ ही जाएगा। रात को ही सारे मंत्रों का रट्टा मार लिया। नॉटी सुलेमान। मरवाएगा क्या? सब ठीक चल रहा है पंडित जी? हाँ, मुझे छोड़कर सब ठीक चल रहा है। ये देखिए, शादी की जो रिंग खोई थी ना, वो हमें मिल गई है। कृष्णा शास्त्री जी तो कोई अवतार हैं। इनके जैसा कोई मिल जाए तो समझिए साक्षात भगवान मिल गए। सब इन्हीं की कृपा है। नहीं 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 नहीं, आपका बड़प्पन है, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। मेरा तो सिर्फ 20% कमीशन है। अरे ऐसे कैसे? अगर मैं तार का करंट हूँ तो आप करंट का झटका है। अगर मैं कोई कढ़ाई हूँ तो आप उसमें तली जाने वाली भजिया है। बस बस इतना मत चढ़ाओ, गिर जाऊंगा चने के झाड़ से। और जब आपने मुझे बुलाया था, मैंने तो कहा था कि मैं नहीं 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 आऊंगा। आपने क्या कहा था? आना होगा मैंने कहा था। और जब मैंने कहा पूजा नहीं 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 होगी, तब आपने क्या कहा था? पूजा होगी होगी और होकर रहे। तो फिर इसका श्रेय किसको जाता है? आइडिया मेरा है और कमीशन ये मैनेजर खा रहा है। आइडिया चाहे किसी का भी हो, लेकिन यहाँ कृष्णा शास्त्री को किसने लाया? मैनेजर ने। धन्यवाद, आपने मेरी पसंद को पसंद किया। चलिए शास्त्री जी, चलकर सारे इंतजाम देख लेते हैं। हाँ शास्त्री जी, जब भी मौका मिले मेरी तारीफ का चौका लगा देना, शुगर नॉर्मल हो जाती है। आपने भी तो मुझ पर एहसान किया है। अब आपकी शुगर मैं नॉर्मल 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 कर दूंगा। बस आप मेरा इसी तरह साथ देते रहिए। जीते रहो। आप भी। क्या खुशबू है। ए पंडित, अरे मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये भगवान का प्रसाद अच्छा? है। हाँ। खाओ खाओ, खाने के लिए दिया है। बहुत अच्छा है। अच्छा है? तुम 1 मिनट यही रुको, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। आज मेरे हाथ से प्रसाद ले रही, कल मेरे हाथ से खाएगी। ये खाओ, मजा आ जाएगा। ये किस लिए? वो तुमने मुझे प्रसाद दिया ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। अरे एक लिंगा, पूरे 101 नारियल है ना? एक भी कम हुआ तो प्रभु से क्षमा नहीं मिलेगी। अरे ये क्या ले जा रहा है? यहाँ ला। ये फ्री का माला मत खा, ये पेट खराब हो जाएगा। फ्री का माल अकेले खाएगा क्या? यहाँ ला। अरे सब बांट कर खाना, पहले हाथ तो साफ कर ले। ये इतनी सी तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा। जाओ और लेकर आओ। धुल गया, दे।
काफी है, सब पेट भर के खा लो। आहा, बहुत बढ़िया। आज तक ऐसी चीज मैंने नहीं खाई। हसीना इधर आओ ना। मेरी टीम को तुम्हारा मीठा खाना बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा प्रसाद भी बहुत अच्छा थैंक यू जी। किस चीज का बना था? वही चावल के अंदर खरी शक्कर। तुम्हारी डिश किससे बनी थी? गेहूं और ऊँट के मटन से बना था। ऊँट का मटन, ऊँट का मटन। हाँ जी हाँ, उसे हलीम कहते हैं। हलीम? पिताजी, हाँ। पिताजी, वो क्या है? अरे वो क्या है? अरे मेरा क्या हुआ? मतलब, वो लाया था ना मीठा चावल, वो क्या है? अरे अब तक कहाँ बचेगा, वो तो हमारे पेट को मीठा कर रहा है। अरे वो ऊँट के मटन से बना था। हाँ? उसे कहते हैं सलीम। मेरा मतलब हलीम। हलीम? पापी, दुष्ट, राक्षस, सुना तुमने क्या खिलाया इसने हमें? एक लिंगम, इसने हमें ऊँट का मटन खिला दिया। जा बाहर जाकर उल्टी कर, चल, घर को अपवित्र करेगा। चल पापी कहीं के, चल जा बाहर। क्या रे, तुझे उल्टी नहीं आ रही, डकार मार रहा है? मैंने उसे हजम भी कर लिया। हजम भी कर लिया? चल जा, निकाल उसे बाहर, जा जा। अरे तू अभी तक स्वाद ले रहा है इसका? आधा खाना बीच में छोड़ना महापाप है। क्या पूरा का पूरा ऊँट खाएगा? चल निकल यहाँ से पापी, निकल यहाँ से, वापस मत आना। लघुलिंगम, पापी, दुष्ट, राक्षस। मामा बिरयानी तैयार हुआ कि नहीं? आओ पका रहे। औरत ने जमीन हमको दे दी, आओ अब हम इसे बैगन में मिला देंगे। अब हमारी मर्जी है, हम यहाँ चाहे जो करें, भले ही मच्छी की बदबू से कोई जिए या मरे। जब बात नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओए बकरे, रुक जा। किधर भाग रहा है? रुक जा बकरे। अरे कितना दौड़ाएगा? रुक जा। सुन, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ, ठीक है? ये लोग यहाँ क्यों चले आए? अब क्या होगा? बकरा किधर को गया? उस तरफ गया है। इधर ही गया है। आओ। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण। अब इसको भी छुपने के लिए यही जगह मिली थी। गॉड सेव अस। अरे ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। या अल्लाह रहम। हाथ लगा दे, तेरा हाथ ही काट दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में चला आया? तेरे खानदान की परछाई से भी हमें नफरत है। भूल गया क्या तू? चल भाग यहाँ से। सुन, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा चल रही है। दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हारी कब्रें खुदवा दूंगा। जाओ। उन्होंने डबल रोटी को तो मैं उसी का मटन के साथ खा जाएगा। ठीक बोले। ये देखो, मेरे को खून निकल रहा है। खून नहीं तो क्या आइसक्रीम होना? अरे चुप। इसको जबा करने को वास्ते बकरीद तक का इंतजार करेंगे हम। जहाँ चलो। हमारे खेत सूखने से पहले नहर का काम हो जाना चाहिए। ये नहर का प्रोजेक्ट हमारे किसानों के लिए उज्जवल भविष्य होगा। इस नहर के बनने पर गांव वालों के भाग्य खुल जाएंगे। कृष्णा शास्त्री जी, जानते हैं ये सब इन्हीं के मंत्रों का कमाल है। ये मेरा कमाल नहीं है। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर ढूंढा, कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, मैनेजर साहब ने मुझे ढूंढ लिया। इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारा हर रंग जानता हूँ। सिर्फ रंग जानते हो, कृष्णा शास्त्री सब कुछ जानते हैं। मेरी तारीफ कंटिन्यू। इनके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना पूजा कुछ नहीं, और पूजा के बिना वो नहर कैसे बन सकती है? तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है मैनेजर। एकदम सही आदमी को पकड़ कर लाए हो। जी करता है तेरा मुंह चूम लूं। संपूर्ण संप्रोक्षम नमस्करोमि। अरे सुनो, हाँ, मंत्र कहिए। पढ़ते हुए पूरे घर में ये पवित्र जल छिड़क दो। अच्छा ठीक है। पता नहीं ये पूजा के नाम पे और क्या क्या करवाएंगे। चिल्लाना बाद में, पहले टॉवेल तो बांध लो। देखो, मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा तो है, पर मेरे मन में पाप नहीं है। मैंने तुम्हें देखा, ये बात किसी से मत कहना प्लीज। निकल यहाँ से। चल फुट यहाँ से। फुट। ओके जा कह रही हूँ। ओके ओके ओके। वैसे एक बात कहूँ, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा ना? सर फोड़ दूंगी। मक्खन भी फेल है यार।
जिस तरफ देखता हूँ मुझे बस वही नजर आती है। पता नहीं मुझे क्या हुआ गुरुजी? हमें भी बताओ, आसमान में देखकर क्या बड़बड़ा रहे हो? तू नहीं समझेगा पंडित। आज मैंने चांद को बिना वस्त्रों के देख लिया। चांद को बिना वस्त्रों के? चांद वस्त्र पहनता, ये कौन सी किताब में लिखा है? अरे पगले, चांद सिर्फ आसमान में नहीं होता। तो मैंने जिस चांद को देखा उस चांद का नाम है शास्त्री! अरे बाप रे, चांद निकल आया। ए, रुक रे! जल्दी हट वहां से, नायडू जी आ रहे हैं। सुलक्षणा! ये तस्वीर यहां किसने लगाई है? जवाब दो। सुन केशव, ये तस्वीर निकाल और फेंक दे। ये फोटो वहां किसने लगाई थी? शर्मिला ने हमें देख लिया था, उसने बोल दिया तो हम गए कम से। जवाब दो। मैंने लगाई थी। शर्मिला! फोटो स्टोर रूम में खराब हो रही थी। तो क्या फर्क पड़ता? मुझे उससे ही नहीं, उसकी तस्वीर से भी नफरत है। भूल से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्या बात है सुलेमान? मेरी अम्मी का प्यार उनके परिवार वाले नहीं समझ पाए। उन्होंने अब तक मेरी अम्मी को माफ नहीं किया है, और अब इन दोनों परिवारों को मिलाने की मेरी उम्मीद बुझती जा रही है। क्या करूं? तुम उनका गुस्सा तो जानते ही हो, फिर तुमने फोटो क्यों लगाई? घर के सदस्य की तस्वीर पर धूल जमे तो वो घर के लिए अशुभ होता है, इसीलिए मैंने वो बाहर लगा दी। हेलो। हाँ बेटा, पूजा कैसी चल रही है तेरी? कौन सी पूजा? अरे जो नरसिम्हा नायडू के घर पे करनी थी वो पूजा। ज्यादा? मैं तो किसी के घर में पूजा नहीं कर रहा हूँ पिताजी। कैसे हो सकता है? मंत्रों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी बैकग्राउंड में। कहीं वो पूजा करवा के दक्षिणा हड़पना तो नहीं चाहता? चेक कर। कबाड़ी राजू बोल रहे हो? जी नेपाली शास्त्री। मेरा बेटा कृष्ण शास्त्री वहाँ कैसी पूजा करवा रहा है, फौरन बताओ मुझे। बहुत ही अच्छी पूजा कर रहा है। लगता है वो दक्षिणा अकेले ही डकारना चाहता है। भूल गया कि मैं भी उसका पिता हूँ। मेरी दक्षिणा में से एक पाई नहीं मिलेगी उसे। अभी बताता हूँ। सुनिए कबाड़ी राजू जी, मेरी दक्षिणा उसे मत देना, मेरी पत्नी को देना गुलदस्ते में रख के। हाँ ठीक है, पेमेंट गुल करके गुलदस्ता दे दूंगा। ओहो, कबाड़ा ना कर दे ये कबाड़ी। तुम गुलदस्ता भूल जाओ और उसके फूलों को ले जाकर फेंक दो। कैश ही दे दो। दूंगा नहीं, लूंगा। बाप रे, आप भैंस मुझे मार। हाँ हाँ आ रही हूँ। नमस्ते। नमस्कार जी, आपको देखकर पतिदेव की याद आ गई। वैसे आप कौन है? मेरा नाम कबाड़ी राजू है। आपके पति ने आपको कुछ देने को कहा था। ये कैश फूलों के गुलदस्ते में डालकर, पर मैं गुलदस्ता ना ला सका। कोई बात नहीं, आप अंदर तो आइए। जी अच्छा। आइए। वैसे गर्मी बहुत है, आप कुछ पियेंगे? जी मलाई वाला दूध, नींबू मार के। आप दिखते तो उनके जैसे हैं ही, आपकी सारी आदतें भी उनके जैसी हैं। पता नहीं और क्या क्या उनके जैसा होगा। ये पैसे तो दे दीजिए। मैं अभी आती हूँ।
इसके पति को यात्रा पर जाकर बहुत दिन हुए हैं, कहीं मैं फंस न जाऊं। लीजिए पीजिए। कितनी कंजूस हैं आप, इतना सा। और दूंगी। हाँ, ये फोटो किसकी है? यही तो है मेरा बेटा कृष्णा शास्त्री। कृष्णा शास्त्री? हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। असली कृष्णा शास्त्री तो हमारे घर में है। अरे भले मानुस, यही हमारा बेटा है। मैं तो और एक चाहती थी, पर इसके बाद इसके डैडी से कुछ हुआ ही नहीं। आप सी ब्लॉक में जाइए और चिल्लाइए सुलेमान, वो आ जाएगा। ये क्या चक्कर है? अगर ये कृष्णा शास्त्री है तो फिर वो कौन है? आई एम सुलेमान। सुलेमान। मेरे पति टेंशन में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बंद कर तेरी पक-पक। वो भी ऐसे ही करते हैं, उनको यही पसंद है। भेजा फ्राई कर दिया। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो जी। दोबारा कब आएंगे? दोबारा कभी नहीं। ओह बाप रे, एक मुसलमान पूजा कैसे कर सकता है? अगर नरसिम्हा नायडू जी को पता चल गया तो? मैनेजर गया तू। अगर उनके भाइयों को पता चला तो? मैनेजर के बच्चे। इधर कुआं तो उधर खाई। उस सुलेमान के बच्चे को कॉलर पकड़ के पूछूंगा। मैं सुलेमान हूँ कहता रहा, पर तुम मुझे इस झमेले में लेकर आ गए। अब इसकी सजा भी सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। पूरा फंसा। ये किस झमेले में पड़ गया, कहीं मुझे अटैक न आ जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। कृष्णा शास्त्री के चक्कर से निकलना होगा। बचा ले ऊपर वाले, कहीं दीवार पर मेरा फोटो न टंग जाए। पूजा बराबर चल रही है ना? अगर नायडू जी को पता चला तो मेरा सर वो पूजा की थाली में सजा मिलेगा। आप भी यज्ञ की आरती लीजिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें इस घर से चलता करे, सारी बलाओं और इस घर से छुटकारा मिले। तूने अचानक टावर क्यों छोड़ दिया? लगता है तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा के साथ साथ तूफान और सुनामी भी मेरे अंदर है। दिखाओ क्या? तूफान और सुनामी निकल जाए स्वाहा। पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आशीर्वाद की वजह से कई सालों के बाद मेरी बीवी गर्भवती हुई है। नहीं नहीं, मैं तो केवल एक जरिया हूँ। शुक्रिया के असली हकदार तो ये मैनेजर साहब हैं। शुक्रिया मैनेजर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जैसे मारूंगा साले। तेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो मेरा शुक्रिया क्यों? मुझे तो तेरा घर मालूम ही नहीं। खुद दिखाता हूँ तुम दोनों को। आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ। क्या शराफत से बातें कर रहे हो मुझसे? मेरा तेरा संबंध ही क्या है? तेरा पूजा से भी क्या संबंध है? बता, ये किसका आइडिया था? किसका? इसका था। इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। मैं तुझे पासा पलट गया। पहले ये सारा श्रेय खुद ले जाया करता था, आज ये पूरा बिल मुझ पे फाड़ रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। भाईजान, सुलेमान का फोन होना तो देना। अरे लालेदी जान सुलेमान, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचू, आप कैसे हैं? वैसे आज ठीक नहीं हूँ, लेकिन हाँ कल तक ठीक हो जाऊंगा। वो क्यों? आमाओ नरसिम्हा नायडू का भाई ना, कल उसका गेम दी एंड। जल्दबाजी मत कीजिए, मेरे आने का इंतजार कीजिए। अरे नको 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 नको, सुपारी ऑलरेडी करीम भाई को दे दिया है। वो से कच्चा चावा जाएंगे पान के साथ। आज हम इसको मौत के घाट उतार देंगे। आमा ऐसा न बोल, मर्डर केस हो जाएगा। हाँ, सिर्फ हाथ पैर तोड़ेंगे, जमानत जल्दी होना। चलो चलो ये शेर के भेस में कौन होना? अरे सुन, ये हीरो तो डिट्टो सुलेमान जैसा होना। फाइट भी सुलेमान जैसे ही कर रहा है, पर ये सुलेमान नहीं।
अब्बू उसने हमें देख लिया, चलो निकलो यहाँ से। अब्बू रे। शर्मिला भागो यहाँ से जल्दी। बादशाह ने हमें मारने के लिए गुंडे भेजे थे। बादशाह, आज तेरी मौत तुझे पुकार रही है। सुनिए जी, उसे जाने दीजिए। हट जा। चलिए। रुक जाइए। शास्त्री जी हट जाइए। मैं आपको मना नहीं करूंगा। शास्त्री जी ये हमारे घर का मामला है, हट जाइए। मेरी बात मानिए, पूजा खत्म होने तक आपके हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। एक बार ये यज्ञ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। सुनिए जी, कृष्णा शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूजा खत्म होने तक आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तुझे नायडू के भाई के टुकड़े करने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया। उस कमीने की बेटी को किडनैप करके उसकी शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता था, उसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। अरे बंद कर ये हिलाना। गए थे शेरों की तरह कि शिकार करके लौटेंगे और खुजली वाले कुत्ते की तरह वापस आए। लानत है तुम पर। थू। पर भैया जी चुप हो जाओ। सबका प्लान फेल हो सकता है पर मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। आज शक खत्म करना ही होगा। बंदरों के बीच हमारा सुलेमान होना या कोई और। वो देखो वो रहा। मेरे पास एक तरीका जी, उन्हों का नाम लेके पुकारते। उन्होंने सुन लिया तो सुलेमानी छोना। और नहीं सुना तो बहरा होना। अजब सुलेमान। देखो ये तो सुलेमानी छोना। सुलेमान सुलेमान रुको। या अल्लाह बचा ले। सुलेमान। अरे रामू, मालिक भैया बुला रहे हैं। ठीक है मालिक। जाओ अंदर। सुलेमान क्या? अरे बेटा मेरी बात सुनो। भागेगा अभी ये उम्र में। सुन तो हमारी बात। पकड़ लिया जाने दो, पकड़ लिया मुझे। ये देखो, छोड़ो। आप लोग इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं? चुप कर। तूने तो कहा था स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तू तो यहाँ ड्रामा कर रहा है। अरे पागल, ये फैमिली और अपनी फैमिली का 36 का आंकड़ा मालूम नहीं? अरे तू बादशाह का बेटा है। नायडू अगर जान गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला देगा। तू तो उन्हें को जानता ही है। तू इधर को क्या कर रहा है? इस जायदाद का हिस्सा लेने के लिए आप कोर्ट गए थे। मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ आया। पूरी जायदाद में से हिस्सा लेने नहीं, तू इस बच्चे की जान लेने आया है बच्चे। अरे बेटा, गेटअप तो पंडितों वाला है, नमाज नहीं अदा करता क्या? नहीं, मैं तो पूरी ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ, जाओ, ये जगह खाली करो। निकलो। ओम नमः शिवाय। बाप रे, ये रोज नमाज भी पढ़ता है। ऊपर वाले बचा ले मुझे। हाँ, अरे नमाज का वक्त हो गया। इतना मैनेजर ने दिया तो मेरा आई। बाप रे, ये तो मुसलमान है, इसलिए वो फ्रॉडी मैनेजर उस दिन बिल मुझ पे फाड़ रहा था। अभी देखता हूँ।
पिताजी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो कृष्णा शास्त्री। नायडू जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? कबाड़ी राजू जो पंडित को यहाँ पूजा कराने के लिए लाया है, वो दरअसल एक मुसलमान है। पंडित के बच्चे, तू पागल हो गया है? भरोसा नहीं तो आइए मेरे साथ। अरे अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, इतनी हड़बड़ी कैसी? कृष्णा शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान है। ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ, जहन्नुम में या नरक में? अरे मैनेजर साहब, नायडू साहब आपको बुला रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर चला गया। मैं झूठ नहीं बोलता है। अबे तू साले, तू क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? जाने दे मुझे। अबे काली बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काट रहा है मेरा? इंसानियत के दयालु मालिक, ये घर निहायती पाक और पवित्र स्थल है। इस घर के मूल पुरुष वीर नरसिम्हा नायडू पर और उनके सारे परिवार पर अपनी कृपा रखना। अगर थोड़ी कृपा बच जाए तो उस भोले भाले मैनेजर पर भी और उन बहुत ही शर्मीले शर्मा जी पर भी अपने प्रेम का रस बरसाना। सबको खुश रखना। ओ गॉड, यू आर ग्रेट। आई विल कम एंड मीट यू टुमारो एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम। वेट फॉर मी। हालेलुया, आमेन। ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो क्रिश्चियन है। अरे आप लोग कब आए? कृष्णा शास्त्री, तुम नमाज भी पढ़ते हो और प्रे भी करते हो। आपके खानदान की भलाई के लिए मैं हिंदू आरती करता हूँ, मुस्लिम नमाज पढ़ता हूँ और क्रिश्चियन प्रेयर भी करता हूँ। अगर आपको दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। अगर ये इतना ही अच्छा है तो मैनेजर इसे वापस क्यों भेज रहा था? क्यों मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हैं? एक अच्छी और नेक आत्मा पर शक नहीं किया जाता। इनकी महानता को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सर्वधर्म समभाव है। ये पंडित की वाणी बोल रहा है। ये बहुत जोर से लगी। कृष्णा शास्त्री, मुझे तुम्हारी सर्वधर्म की सोच बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छा हुआ डेविड की बाइबल मेरी जेब में पड़ी थी। लेकिन ये याद रखना कि तुम यहाँ ग्रह शांति के लिए आए हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अबे फ्रॉडी, तू इनकी आंखों में धूल झोंक सकता है लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं तेरा पोल खोल कर रहूंगा। 2x2 सिर्फ जानने से क्या होता है, पहले घर वालों को साबित करके दिखा और ऊपर देखना बंद कर गर्दन में पहुंचाएगी। मालिक, उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था। अरे शर्मिला, क्या कर रही हो? मालिक, क्या हुआ? बड़ी जोर की लगी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। छोड़ उसे, छोड़। कृष्णा शास्त्री, ये तो तुम हो। सॉरी, मुझे लगा कि छोटू है। कृष्णा शास्त्री सॉरी, मैं समझी छोटू है। ए छोटू, इधर आ। इसकी हाइट देख, 1.5 फुट है ये, और ये 6 फुट। इतनी बड़ी होकर लंबे और छोटे में फर्क नहीं समझती? मैनेजर, साफ साफ कहो, जलेबी की तरह गोल बातें समझ में नहीं आती। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। भैया, मैं तेरा भैया नहीं हूँ। कृष्णा शास्त्री बनकर दुनिया को उल्लू बनाऊं, मुझे नहीं। मैनेजर साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने जानकर इसे गले लगाया? तुमने इसे जानकर गले लगाया या अनजाने में मेरी बला से? ऐसी हरकत फिर मत करना मेरी माँ। अंदर जा, हाथ मत लगा उसे। बाय। अब क्या हुआ? उसने छुआ तो आई कर रहा था। मैंने छुआ तो हिचकी निकली। चल निकल, उठ यहाँ से। प्रभु, इस लड़की और इसके घर को अब मुझे ही बचाना होगा। मैं बनूंगा रखवाला। पंडित जी, ये पूजा कब तक संपन्न होगी? मुहूर्त के हिसाब से 7, 8 या 9 दिन लग जाएंगे। सही कहा। 10वीं या 3 दिन, 6 दिन से डायरेक्ट 9 दिन, 9 उल्लू बनाविंग। देखो, 2 दिन में खत्म करो सब कुछ। बजट बहुत कम है। कौन से बजट की बात हो रही है? देखिए ना यजमान, हम पंडित है, डबिंग आर्टिस्ट थोड़े। ये बोल रहे हैं बजट कम है। इनका कहना है कि बिना दक्षिणा के तुम्हें पूजा करनी होगी। क्यों बे मैनेजर साले हमारी नाक काट पा रहा है?
सुनिए पंडित जी, पैसे की चिंता मत कीजिए, पूजा सही ढंग से होनी चाहिए। ये हुई ना बात। ठीक है ना? चले कार्टून। माँ चंडी, इस पिक्चर के क्लाइमैक्स में कहीं मेरी बलि न चढ़ जाए। अरे पंडित, कैसे हैं आप? और कैसा हो सकता हूँ? हलीम खा के मरते मरते बचाऊं। तुम्हारे उस हलीम के एक प्याले ने मुझे इतनी मार खिलाई है जितनी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। बहुत परेशान हूँ हसीना। अरे ओ भोले भाले पंडित, भला मैं तुम्हें हलीम क्यों खिलाऊंगी? वो सोयाबीन का हलवा था। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? अरे ऐसा मजाक किया जाता है कि अपना आशिक मेरा मतलब अपने पड़ोसी से? मतलब तुमने मुझे ऊँट का मटन नहीं खिलाया ना? ओम नमः शिवाय। हंस रही है? अयो, लगता है इसका मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब्बू जी, आई एम कमिंग। हाय। अरे तुम कब वापस आई? बस अभी अभी आई। देखो मैंने ट्रॉफी जीत ली। ये अरे क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। ये सुलेमान तो मेरी बेटी के चक्कर में भी है। इसकी तो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? आई लव यू। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आई लव यू। अपर्णा, तुम जानती हो मैं इस घर में कैसे? चुप कर। दरअसल इसके भी मन में ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। क्या कह रहा है? मुंह बंद कर। अगर इसको बुरा लग गया ना तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल। इसलिए जो चल रहा है वो चलने दे। अपर्णा, इसे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक झोला छाप पंडित हो। बाय। ये क्या? ये मुझे देखकर आग क्यों मार रही है? अबे कबाड़ी राजू, यहाँ दाल में कुछ पीला है। मुझे पीलिया हुआ है, इसलिए सब पीला ही दिखता है। वो नहीं, घूरने की विधि चल रही है। और वाली के प्यार वाली। शर्मिला ने कृष्ण शास्त्री को हाथ मारी। अबे मैनेजर, आंख मारने की बीमारी फैल रही है। तेरी प्यारी बेटी ने भी उसको आंख मारी है। गुरुजी, वो दोनों महिलाएं मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। जवाब में तू भी मुस्कुरा। ठीक है, इसको तो मैं हलीम खिलाऊंगा। लघुलिंगम, वो मुझे घूर क्यों रही है और उसने केला क्यों तोड़ा? लगता है वो आपको ससुर बनाना चाहती है। तेरी धोती फाड़ दूंगा, ज्यादा बात मत कर। सुन बे डेविड। हाँ बोल बे। तू एक क्रिश्चियन है और मैं एक मुसलमान हूँ, और हम दोनों यहाँ बैठे पूजा के लिए नारियल छील रहे हैं। जिंदगी तो मजाक बन के रह गई। मजाक? मुझे टेंशन हो रही है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं संभालूंगा ना। हाय। इसको बड़ी जल्दी है, आज फूल मार रही है, कल जूते मारेगी। 2 दिन बीतने से पहले जल्दी कुछ कर यार। आइडिया। कैसा आइडिया? मैनेजर सुपरस्टार कृष्णा राजू का फैन है। हाँ। उसकी बेटी शायद प्रभास की फैन होगी। हाँ। इनके फैन क्लब का ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि दोनों बाप बेटी सुधर जाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को सुलेमान से बचा ले। ऊपर वाले, हेलो। कबाड़ी मैनेजर से बात करनी है। हाँ, मैं मैनेजर कबाड़ी राजू बोल रहा हूँ। प्रभास आपसे बात करना चाहते हैं। वो मशहूर हीरो प्रभास। कैसे हैं आप? मैंने शूटिंग करते करते एक लड़की को देखा। अब फाइट सीन भी करता हूँ तो उसी का चेहरा नजर आता है। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो आप ही की बेटी है। हाँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं आपका ससुर बनूंगा? और क्या। पहले जरा अपना मुंह तो बंद करो अंकल। प्रभास बेटे, आजकल एक ढोंगी पंडित की वजह से मेरी ईस्टमन कलर जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है। आप उस पंडित का बंदोबस्त करके मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दीजिए। आप बस शादी की इजाजत दीजिए, मैं रंगों के सारे डिब्बों से आपको नहला दूंगा। थैंक यू। मैं मेरी बेटी को किसी तरह समझा लूंगा, मगर आप अपना इरादा मत बदलना। बेटी अपर्णा। जी पिताजी। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मगर किसके साथ? प्रभास से बेटा। हाँ? बेटी, ये अचानक तुम्हारा नेटवर्क क्यों चला गया? पिताजी मैं तो। चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तुमने अपने प्यार के अचार की जो रेसिपी लिखी है उसे फाड़ कर फेंक दो, लेकिन इस रिश्ते को शहद की तरह चाट लो बेटा। प्रभास यानी के कुतुब मीनार है। नदियां सिर्फ समंदर से ही मिलती है, गटर सिर्फ नाली में खुलती है। मैं प्रभास का ससुर बनूंगा बस। चूहा दही के बर्तन में गिर गया, अब इसके आगे हमें कोई टेंशन नहीं होगी। गिव मी हाई फाइव। वाह वाह वाह, मुर्ख मुसल्लम की तो बात ही कुछ और है। एक निवाला पेट में जाते ही दिमाग की वायरिंग हिल जाती है।
क्या भाई? कवा? कैसे खा सकता हूँ भाई? हम लोग यहाँ घर बैठकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं और वहाँ हमारा सुलेमान उनके घर में घास फूस खाकर गुजारा करती। ये बात तो सही कही। अपना सुलेमान 365 डेज चिकन 65 खाता था। हम एक काम करते हैं, लेग पीस का एक पार्सल उन्हा को दे के आते हैं। इतनी पढ़ाई कॉलेज में की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही बोल रहे हैं। कोई नहीं है, जल्दी फेंक। तूने रट लिया क्या? अरे ये कार्टून फिर से आ गए। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पे रहम करो। जाओ जाओ यहाँ से चले अरे जाओ। बेटा, इधर तेरे लिए लेग पीस होना। अरे चाचा, मेरे लेग के पीस कर देंगे ये लोग। अरे ना मत बोल, ले ले। चुप कर बे। चाचा आप ही खा लो उसे। अरे बेटा, गोश्त तू खा लेना, हड्डी फेंक देना हम लोग को, हम लोग खा लेंगे। चले। अरे सामने से मैनेजर आ रहा है, छुप जाओ। चलो बच गए। आज तो लेने के देने पड़ जाते। अगर निशाना अच्छा होता तो पीछे उछाल के फेंक देते। मेरे निशाने पर डाउट होना तो ये देख। फ्री का है, चलेगा। फ्री का है, चलेगा। मर गए। चिकन? अरे जल्दी चलेगा, यहाँ से इधर चल। अरे किसका है ये? अबे कबाड़ी, ये हाथ में क्या पकड़ा? अरे प्याज के पकौड़े हैं और कुछ नहीं। पकौड़े जमाना हो गया खा के। मत खाओ, भ्रष्ट हो जाओगे। कभी भ्रष्ट नहीं होता। अरे समझाकर यार, अरे भुक्खड़ पंडित, गई भैंस पानी में है। ताजे ताजे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, बताओ कौन खाएगा? पिताजी, ये पकौड़ा नहीं है, ये तो हालिम का भाई है। रुको रुको रुको, अरे ब्राह्मण द्रोही, तुम पकोड़े बताकर ब्राह्मणों को चिकन लेग पीस खिला रहे हो। हे, फेंको, धर्म भ्रष्ट करोगे क्या? चलो फेंको। फेंक रहे। हो क्या रहा है इस घर में? कौन खा रहा है ये चिकन विकन? नहीं नहीं यजमान, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम तो चिकन खाते नहीं, आपके घरेलू पंडित ने लाके दिया। ये हमें पकोड़े के नाम पर चिकन खिला रहा था, वो तो अच्छा हुआ हमने खाने से पहले फेंक दिया। ये पैकेट तो मुझे फ्रॉडी मैनेजर ने दिया। सारा पाखंड तूने किया और अब बलि का बकरा मुझे बना रहे हो। इसे पूजा करने से मना किया ना, इसलिए अपनी औकात दिखा रहा है। इसको उठाकर बाहर फेंक दो। ए कबाड़ी राजू, तूने एक वेजिटेरियन पंडित का घोर अपमान किया है। देख लेना, मैं तेरे चांद पे परमानेंट ग्रहण लगाऊंगा। नायडू जी, आज के दिन का योग बहुत अच्छा होता है। अगर आज के दिन आप अपनी बहन को ये तोहफा भेजेंगे तो बहुत शुभ होगा, जिससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। भोंगे भाई। जी मालिक। सरस्वती जी तो आपकी बहन है, फिर आपकी नाराजगी मेरी कुछ समझ में। खामोश। उन लोगों ने मेरे भाई और शर्मिला को मारना चाहा, अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। उस बादशाह को अब मैं मौत का तांडव दिखाऊंगा और उसके भाइयों को भी। वैसे उस डबल रोटी नायडू के घर में ब्राह्मण के भेष में अपना सुलेमान ही छोड़ा, मानना पड़ेगा उससे। वो तो शेर है हमारा बेटा। गब्बर शेर। हमारा सुलेमान नायडू की सारी प्रॉपर्टी हथिया के ही निकलता। ये सीक्रेट मामला है, किसी को खबर नहीं होना। किसी को पता चले ना चले, मुझे पता चल गया है। अब मैं तेरी सीक्रेट का सिगरेट बना दूंगा। लेकिन भाई सोचो उस वक्त क्या होगा जब नायडू को पता चलेगा कि ये लड़का तो सुलेमान है जो बादशाह का बेटा है। अरे हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अल्लाह उसकी मदद करे। सुलेमान की नहीं, अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। अल्लाह का हुक्म कि सुलेमान हो खत्म और साथ ही कबाड़ी भी। अरे जाने दे, अरे कबड्डी खेलेगा क्या? अच्छा नहीं मानेगा, बेसबॉल किक। अबे फ्रॉडी मैनेजर, ये पंडित कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे 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 अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि कृष्णा शास्त्री हमारे जानलेवा दुश्मन बादशाह का बेटा है और तूने ये सब कमीशन के लिए किया। अबे छोड़। तुझे आने से मना किया था ना। वो सब छोड़ो, पहले ये डंडा पकड़ो और मारो इसे। वो जो कृष्णा शास्त्री अंदर पंडित बनकर ये क्या किया? इसे बहुत सारी दक्षिणा कमानी थी, इसलिए ये नाटक कर रहा था। ये ढोंगी पोंगा पंडित कृष्णा शास्त्री को फंसा रहा है। तो उसे और मारते ना। आज के लिए इतना ही काफी है, आप जाइए, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। बच गया। उस दिन हमला मेरे चाचा ने नहीं किया था। नहीं किया, पर नायडू साहब को चाचा पर ही शक है। शक तो है। तो शेरों के भेष में उन लोगों को किसने भेजा था? छे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कबाड़ी राजू का फोन है। प्रभास के ससुर जी। हेलो, अपने सपनों की रानी से बात करनी है। अरे ससुर जी आप करवाइए ना, मैं तो कब से तरस रहा हूँ। अपर्णा बेटी। जी पिताजी। प्रभास तुमसे बात करने की जिद कर रहा है, लो बात करो। प्रभास, बहुत बैलेंस है, करो। हेलो। हेलो। प्रभास हियर। प्रभास, मेरी तमन्ना है कि तुमसे फोन पे गाना सुनूं। मुझे गाना नहीं आता जी। कोई बात नहीं अपर्णा, मेरे लिए गुनगुनाओ, गाओ ना।
हंसकर अब रुलाएगी क्या? थैंक यू जी। तुम्हारी ये बीच की लकीर बता रही है कि तुम्हें एक हट्टा कट्टा और खूबसूरत वर मिलेगा। मेरी लकीर के बारे में छोड़ो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? है कोई लकीर का फकीर जो मेरे सुर का दीवाना है और मेरे पिताजी उसके दीवाने हैं। कौन है वो बताओ मुझे। वो जो अपना हीरो प्रभास है ना, वही। प्रभास? ओके, पर तुम किससे प्यार करती हो? वो बोलो ना। वो ना, वो पल्लवी जी, आपने पंचांग मंगवाया था ना, ये लीजिए। थैंक यू शास्त्री जी। हाँ वेलकम। माला तो पहनी ना? हाँ ओके। वो जो आ रहा है ना, एक मिनट, जरा मेरी साड़ी का पल्लू तो खोलो। झिंगुर घुस गया क्या? अरे चल जाओ। कृष्णा शास्त्री जी। हाँ। अरे ची हेल्प मी प्लीज। अरे रे रे रे, इतना एक्सपोज क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे साथ इस हालत में मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मेरी तो कट जाएगी। ठीक है, इससे पहले कोई और देखे, मेरा पल्लू ठीक करो। मैं करूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ जिसने आजन्म कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की है। ये मुझसे ना हो पाएगा। चुपचाप ये करते हो या मैं चिल्लाकर सबको बुला लूं? चलो ठीक करो। नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ, आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं कुछ नहीं देख सकता। ये मरवाएगी। दूर हटो। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? मर के ऊपर चला जाऊंगा। ये क्या शर्मिला, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कृष्णा शास्त्री से प्यार करती हूँ, शादी भी इसी से करूंगी, यही मेरा पति बनेगा। शर्मिला सुलेमान से प्यार करती है और प्रभास मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे प्रभास को हाँ कह देनी चाहिए। और फिर मैं भाग गई। ए अपर्णा, मेरा एक काम करोगी ना? हाय सुलेमान। अरे सुलेमान, कोई सुन लेगा ना, मरवाओगी क्या? चलो मुझे अपनी बाइक पे बिठा के घुमाओ। हटो यहाँ से, मुझे जरूरी काम करना है। अगर तुम सीधी तरह से नहीं माने तो मैं घर में जाकर जोर से चिल्लाऊंगी कि कृष्णा शास्त्री मुसलमान है। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ। ठीक है, बैठो। जल्दी करो, गियर डालो, क्या कर रहे हो? अरे, अगर तुम यहाँ हो तो फिर वो पागल कहाँ है? उसे कुछ काम याद आ गया था तो मैं चली आई। सुहाग रात के दिन अगर उसे कुछ याद आया तो उसकी जिम्मेदारी क्या तुम लोगी? गुस्सा ना हो कृष्णा शास्त्री। तुम दूर रहो। मेले में आए हैं, चलो घूमते। ये देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। तो शास्त्री जी मुझे पहनाओगे नहीं? नहीं, ये गलत बात है। इसमें कोई गलत बात नहीं। हाँ? चलो पहनाओ। हो गया ना, अब चलें? हाँ। भाई चल निकाल। अबे निकाल भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है। चल आगे से।
कौन है ये? आपके भाई पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक ये था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे भैया सेठ ने ऐसा करने को कहा था। भैया सेठ ने? मतलब उस हमले के पीछे बादशाह का हाथ नहीं था? नहीं, उसने नहीं कहा था। भैया सेठ आपकी बेटी को किडनैप करा के उसकी शादी अपने बेटे से कराना चाहता है। तो जा कह दे अपने भैया सेठ से कि मौत जल्द ही उससे मिलने आ रही है। नायडू जी, हमले के बाद आप बादशाह के परिवार को खत्म करना चाहते थे। किसी इंसान को समझने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, पर गलतफहमी के शिकार हुए तो पल में सब बर्बाद होता है। अपनों को समझने की कोशिश कीजिए। रुको, स्टॉप, रुक जाओ। कौन है आप? मैं नायडू जी की दूर की चाची की नजदीक की रिश्तेदार हूँ। जरा मुंह दिखाई करेंगी? जो कुछ दिखाऊंगी नायडू जी को दिखाऊंगी। मैं अकेले में एक थकेले के बारे में उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। नरसिम्हा नायडू जी को अकेले में? आखिर ये चक्कर क्या है? रुको, स्टॉप, स्टॉप। तुम्हारी बॉडी की ज्योग्राफी कुछ ठीक नहीं दिखती। तुम घरेलू और औरत नहीं लगती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो मैं अभी दिखाती हूँ तुमको प्रूफ। ये देखो बचपन की फोटो। हीरोइन? रुक जा। पोंगा पंडित तू, तेरी तो मैं। जब कीड़े की मौत आती है तो शेर की तरफ भागता है। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ वो राज तू कहीं उगल नहीं पाएगा। शर्मिला, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है मालिक। अच्छे लड़के के लिए मैं गूगल सर्च मारूंगा। पिताजी, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं बोलो बेटा। मैं कृष्णा शास्त्री से प्यार करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सुलक्षणा, मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी पिताजी। मैंने अब तक कृष्णा शास्त्री को भी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे गोद लिया था और इस दुनिया में मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। आपने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा प्यार दिया। मैं आपका दिल नहीं दुखा सकती पिताजी, पर पता नहीं कब मुझे प्यार हो गया। पर मैं आप दोनों का दिल नहीं दुखाऊंगी। आप लोग ही मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। देवा, फौरन कृष्णा शास्त्री के घर जाओ और सबको भिंडी, मूली, ककड़ी, गाजर की तरह काट दो। नहीं काटना है मालिक। मेरी बात सुनो। हाँ भैया। लड़के के माँ बाप से रिश्ते की बात करो। देवा, आप शर्मिला ने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं इन दोनों की शादी करवा कर रहूंगा। तुम जाके रिश्ते की बात करो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। कौन है ये कृष्णा शास्त्री? उसके और उसके खानदान के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम्हें उसके जात पात के बारे में कुछ पता है? वो एक ब्राह्मण है। मुझे मंजूर नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस रिश्ते की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मालिक, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, ये रिश्ता मत होने कबाड़ी राजो, जितना कहा जाए करो। जाओ अब यहाँ से। मालिक, जल्दबाजी मत कीजिए। इन्हें समझाइए ना। शास्त्री के घर का पता मालूम है? मालूम है। चल। मालूम है, लेकिन मैं ना चलूंगा ना ही बताऊंगा। भैया ने जो कहा समझ में नहीं आया। चल। मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों जाऊं? चुपचाप ले चल। मारते क्यों? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो। सुलेमान, तेरे जिंदगी के घोटाले में 4 चांद लग गए। कौन से घोटाले में? शर्मिला ने अपने घर वालों को बता दिया कि वो तुझसे प्यार करती है। सब तेरे घर जा रहे हैं। भैंस पानी में। क्या हुआ? अरे वो लोग असली कृष्णा शास्त्री के घर पहुंच जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कृष्णा नहीं हूँ। अगर मैंने रास्ता दिखा दिया तो मैं मैनेजर से फटीचर हो जाऊंगा। हम सही रास्ते जा रहे हैं ना? बहुत पहले आया था, आप कुछ याद नहीं। एरिया तो वही दिख रहा है, लेकिन घर याद आया? अच्छा, तेरा मोबाइल दे। मोबाइल ये कॉल ले लूं? अरे तू उठाना। जिसे तुमने फोन किया है वो बुरी तरह फंसा है। 4 महीने बाद फोन करना। अरे यार, ये तो प्रभास का भी फोन कट कर रहा है। अब किसको फोन करूं? हाँ, कृष्णा शास्त्री को फोन करता हूँ। उसे क्यों कॉल कर रहा है? इस गड्ढे में हमें कृष्णा शास्त्री नहीं गिराया है ना, अब उसे गड्ढे में गिराता हूँ। हेलो, कौन? मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आत्माराम कोटे। अयो, इसने अभी तक पुराना केस बंद नहीं किया। मर गए। कहिए। मुझे गलत आदमी के पास भेज दिया था ना, मगर मुझे तुम्हारा सही पता मिल गया है। अगर ट्रैफिक जाम नहीं रहा तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाप रे, इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं निकल लेता हूँ। भगा, जोर से भगा।
अरे बेटा कहाँ जा रहा है? रात की पूरी भाजी कौन खाएगा? तुम खा लो, अगर अभी मैं यहाँ से नहीं निकला ना तो जेल की हवा खाऊंगा। बस 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 बस, यही 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 वो जगह है। कोई है? अग्निहोत्री शास्त्री है? ये क्या? ये घर तो खाली है। घर खाली का बोर्ड लगा दिया, कहीं और डेरा डाल दिया। इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। आज घर बदल दिया, कल बहू बदल देंगे। गारंटी क्या है? रिश्ता कैंसिल। तू कैंसिल करेगा? बार बार मारो मत, भेजा हिचको ले खाता है। पंडित जी, हाँ, अग्निहोत्री शास्त्री ये घर खाली करके कहाँ गए हैं? किस मूर्ख ने कहा? ये तो मेरा खुद का घर है। सॉरी, अग्निहोत्री जी का घर जानते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? 2 कदम की दूरी पे चलो। बस बस रुक जा, यही है। चल 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 जल्दी कर। हाँ खोल रही हूँ बाबा। आहा, जरा देखो तो इन्हें, साक्षात देवी। पंडित जी दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तुम कौन हो बेटा? मैं कृष्णा शास्त्री से मिलने आया हूँ। अरे बेटा वो तो अभी अभी घर से भाग कर गया है। पर मैं तो उसे पूजा की 40,000 दक्षिणा देने आया था। 40,000? नहीं चाहिए क्या? मैं लेने को तैयार हूँ, अंदर तो आओ। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा शास्त्री। आहा, मेरे बेटे का नाम भी वही है। मदर, हाँ? क्या मैं आपको माँ कह के पुकारूं? क्यों बेटा? इसकी माँ कुंभ के मेले में बिछड़ गई। पहले 40,000 हाथ में दे दे, उसके बाद जो पुकारना है पुकार। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ओहो हो, कितने प्यार से मुझे अम्मा पुकारा। इतने प्यार से तो मेरा बेटा भी नहीं पुकारता। कैसे पुकारेगा? इसकी माँ की तरह आप थोड़ी बिछड़ी हो। आज से आप मेरी माँ हैं अम्मा। क्या आप मुझे बेटा बनाएंगी? पैसा लेने के बाद तो पराये भी अपने होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम क्या पियोगे? सादा पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी? पानी नहीं चाहिए माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा दाल चावल, उसके अंदर शुद्ध घी डाल के और साथ में थोड़ा नींबू का अचार। रात का बचा हुआ थोड़ा है, चलो मैं खिलाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको रुको, आगे बाइक है। ये रहा अग्निहोत्री शास्त्री का घर। धन्यवाद पंडित जी। सेम टू यू। बाद में बताता हूँ। अगर किसी और का घर भी ढूंढना हो तो मुझे फोन कर लेना। टकले जासूस इधर आ। क्या हुआ? अग्निहोत्री शास्त्री का घर मैं दिखाता हूँ। मैं तुझे शमशान का रास्ता दिखाता हूँ। टकले, तेरे टकले में भूसा भरा है साले। जल्दी आओ मैनेजर। थैंक यू पंडित जी घर दिखाने के लिए। पूछो। कोई है या दरवाजा ऐसे ही खुला है? आप कौन है जी? अग्निहोत्री जी से मिलना है। एक बात कहूँ, आपकी कद काठी और आपकी लंबाई मेरे पति जैसी है। मैं जब यहाँ आया था तो तुमने मेरे मन में भी यही लड्डू फोड़ा था। मेरे पति बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तुम्हारे जैसा करते हैं। हम दोनों की हाइट बॉडी क्या सेम है? मैनेजर चुप कर। सुनिए, हम दोनों नरसिम्हा नायडू के भाई हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी। तुम लोग यहाँ कब और कैसे आए? माँ के हाथ से बना खाना याद आ गया तो चला आया। अपनी माँ से कितना प्यार करता है। इसे कहते हैं माँ का लाडला। ये मेरी अर्थी की तैयारी हो रही है। अब क्या चाल चलूं जो मुसीबत खत्म हो? लीजिए पीजिए। नींबू मार के लाई हो? हाँ बाबा, अब बताइए क्या बात है? वैसे हाँ, मेरी भतीजी कृष्णा शास्त्री से प्यार करती है। हम इनकी शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे सोए भाग जाग गए। जिस घर में मोटर कार हो उस रिश्ते को मैं मना कैसे कर सकती हूँ? देसी घी काम आ गया। अम्मा। माँ? क्या बात है बेटा? हम लोग शाकाहारी हैं, वो लोग मांस मच्छी खाते हैं। रिश्ता नहीं हो सकता। अरे मेरे बुद्धू, न शाकाहारी न मांसाहारी, पर बेटा सब पर है पैसा भारी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ करने से पहले सोच लीजिए। मैं आपके पति को जानता हूँ, 2 अलग जाति की शादी पसंद नहीं करेंगे। मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। अगर उन्होंने ना की ना तो उनके कौन से धुआं निकलेगा? कहाँ से धुआं निकलेगा? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, माँ कान कह रही है। हाँ कान। अच्छा ठीक है, ये खुशखबरी मैं भैया को दे देता हूँ। ठीक है जी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शादी के लिए मेरी इजाजत नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? हमारी शादी के लिए मेरी पसंद अहमियत नहीं रखती। उसके लिए दोनों के परिवार राजी होने चाहिए। पर मेरे पिताजी तो राजी है ना, क्योंकि वो मुझे कृष्णा शास्त्री समझते हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैं सुलेमान हूँ तो इनकार कर। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नाम कृष्णा शास्त्री नहीं है, सुलेमान है। और मैं तुम्हारे पिता के दुश्मन बादशाह का बेटा हूँ। ये तो मुस्लिम है और तुम कौन हो? मैं क्रिश्चियन हूँ। पिताजी पिताजी पिताजी, हम ब्राह्मण एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन के साथ बैठकर पूजा करवा रहे थे। क्षमा कर दो परमात्मा, क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पिता को मनाने और 2 परिवारों को एक करने के लिए आया था, तुमसे प्यार करने के लिए नहीं। हमारी शादी नहीं हो सकती, भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। मैंने तुमसे प्यार किया है
और प्यार जात पात नहीं देखता। हमारी शादी होगी। तथास्तु। अरे भाई कृष्णा सुलेमान, तुमने ये सही नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मिलेगी, पर तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। लेकिन पंडित जी आप खामोश। पिताजी ने बोल दिया तो बोल दिया। हाथ दो, हाथ दो। 9 महीने में मुझे जूनियर सुलेमान चाहिए। रघुलिंगम, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। सॉरी पिताजी, आप ही कर दीजिए। चलो इसे पकड़ो जी। अपना हाथ दो, तुम्हारा हाथ दो। शुभम भवतु। अब ये जोड़ी अमर रहे। मैंने कहा नरसिम्हा नायडू जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप नेपाल से वापस कब आए? आज ही आया, आपका समधी जो बनना था। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आपसे मिलने की बेताबी हो रही थी, इसलिए चला आया। अच्छा, आप सगाई के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालिए ना। परसों गुरुवार को ठीक 9:32 पर बहुत अच्छा मुहूर्त है। इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता। वर वधू की ट्विनिंग बहुत शानदार रहेगी। शुभम, हम उसी दिन शादी का ऐलान भी कर देंगे। अरे अगर अग्निहोत्री शास्त्री आ जाएंगे तो गए काम से। नहीं आएगा। हेलो भैया सेठ, वो तो कब के मर गए। आपके लिए था। कौन है बे? तेरे दुश्मन के घर पे खुशियों की शहनाई बज रही है और तू कबूतरों की तरह दाना चुग रहा है ब्रदर। ए, नाम बोल अपना। तेरा एक शुभ चिंतक हूँ। तेरे लिए मेरे पास एक फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोल। नरसिम्हा नायडू अपनी बेटी की शादी अग्निहोत्री शास्त्री के बेटे से करवा रहा है। अग्निहोत्री शास्त्री कौन है वो? फेसबुक पर है क्या वो? बुक में चिपकाने लायक फेस है नहीं उसका। नंबर देता हूँ, नोट कर ले। 93222। उसके बाद एक और 2, फिर 2222। अब फोन रख दे तू। हेलो, कौन उल्लू का पट्टा इस वक्त फोन कर रहा है? मूर्ख जानता नहीं, राहु काल चल रहा है। ए शास्त्री, भैया सेठ को जानता है? अरे उस उल्लू के पट्टे को कौन नहीं जानता? एक नंबर का कमीना है। मेरी दक्षिणा हड़प ली थी उसने। ये बताओ उसका बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं? ए, तू भैया सेठ से ही बात कर रहा है? अरे भैया सेठ, आप दक्षिणा की बात तो मैं मजाक में कर रहा था, सच कह रहा हूँ। ये बता, क्या नरसिम्हा नायडू की बेटी तेरी बहू बनने वाली है? सब आपका आशीर्वाद है। मेरे बेटे की तकदीर चमकने वाली है। भाभी जी के साथ जरूर आइएगा। टिफिन मत लाइएगा, खाना यही है। ए लंच बॉक्स, मैं अपने बेटे की शादी नायडू की बेटी के साथ करना चाहता हूँ। अगर तूने अब इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो तेरे बेटे की चिता शादी के हवन कुंड की लकड़ी से जलाऊंगा। समझा कि नहीं? डर गया। जल्दी से कैंसिल कर शादी को। क्या हुआ जी? चेहरे पे मनहूसियत क्यों छाई हुई है? तू ही रास्ता दिखा। भैया सेठ अपने बेटे की शादी शर्मिला से करना चाहता है, वरना जान ले लेगा वो। अरे बाप रे, जल्दी से ये बात नरसिम्हा नायडू जी को बता दीजिए। ये सलाह दे रही है तू? उससे कहूँगा तो वो भी जान ले लेगा। क्या हुआ पिताजी? बैंड बज गया। नरसिम्हा की बेटी से नैन मटक्का किया तूने और तेरे बाप को झटके पड़ रहे हैं। ये क्या? मैं तो जानता भी नहीं, प्यार कैसे करूँगा? वाह, कितना अनजान बन रहा है। वहीं जाकर तो पूजा पाठ किया था तूने। मैंने तो कोई पूजा नहीं की। क्या? वहाँ तूने पूजा नहीं की? तो फिर किसने पूजा की थी? मैंने की थी माँ। अरे मेरे बेटे, आ गया तू। तुम्हारा बेटा? इसको कब जन्म दिया तुमने? जब आप नहीं थे। जब आप नेपाल गए थे। जब आप नेपाल में थे ना, तो इसने मुझे 40,000 देके माँ बना लिया, तो मैं इसकी माँ बन गई। बेटा, ये है पिताजी, नमस्ते कहो। नमस्कार पिताजी। माफ करो बाबा, अब खुश रहो बेटा। यही इस सारी मुसीबत की जड़ है पिताजी। जब किसी ने इससे आकर पूछा कि क्या तुम पूजा करोगे, तो इसने कहा मैं कृष्ण शास्त्री हूँ और खुद वहाँ से भाग गया। उसी गलतफहमी की वजह से नरसिम्हा नायडू का मैनेजर मुझे उठाकर उनके घर ले गया और मुझसे पूजा भी करवाई। क्या? अब उनकी बेटी को मुझसे प्यार हो गया है। वहाँ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। मतलब नायडू की बेटी से मेरा बेटा नहीं, तुम प्यार करते हो? जी पिताजी, ये सच है। इसके माँ बाप बनकर इसकी शादी उससे करा देते हैं ताकि नायडू और भैया दोनों से बच जाएंगे। तो तुम शर्मिला से प्यार करते हो? शास्त्र कहता है कि जिससे प्यार करो उससे ही शादी करनी चाहिए। मगर ये कैसे हो सकता है? आप दोनों मेरे सचमुच के माता पिता नहीं हो। यही तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। हम दोनों मिलके बड़े शान से इसकी शादी कराएंगे। कल की सगाई की तैयारी की जाए। अच्छा सुनो, काफी सालों बाद हमारे घर पर शहनाई बजेगी। याद रहे, ये शादी धूमधाम से हो। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि पे नरसिम्हा नायडू की इकलौती बेटी शर्मिला के साथ अग्निहोत्री शास्त्री के इकलौते बेटे कृष्णा का विवाह तय हुआ है। सगाई के शुभ अवसर पर हम सभी मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सौभाग्यवती शर्मिला तथा चिरंजीवी कृष्णा सदा सुखी रहें। साले इधर आ। अरे मैनेजर, धक्का क्यों मार रहा है? बात को और मत बढ़ा, चुपचाप घर से चला जा। अरे मैनेजर साहब, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कीड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ब्राह्मण होने का नाटक किया, असल में तू मुसलमान है। हाँ वो तो हूँ, पर मुझे यहाँ लाया कौन? अगर तुमने मेरा भांडा फोड़ दिया ना, तो मैं भी तुम्हारा हांडा फोड़ दूंगा। साले कैसा इंसान है तू? हार्ट अटैक देगा, अपना बैंड बचाने के लिए मेरा बजाएगा। कबाड़ी राजू, इस तरह भड़क क्यों रहे हो? आपने सगाई में बहन को नहीं बुलाया इसलिए परेशान है। मरवा दिया? अरे रुकिए ना, इनकी बात मेरी समझ में आ गई है। अगर आपकी बहन सरस्वती ने अपने प्यार के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया होता, तो आप लोग भी उनकी शादी धूमधाम से मनाते।
उन्हें इस मौके पर बुलाकर उन्हें बताना चाहिए कि उनसे क्या गलती हुई थी, यही ये कहना चाहते हैं, है ना मैनेजर साहब? देवा। हाँ भैया। शास्त्री जी ठीक कह रहे हैं, तुम जाकर उन्हें शादी का न्योता दे दो। जी भैया। संभल के भाई। तथास्तु वत्स। ए, ब्राह्मण का ड्रामा बंद कर अभी। मजाक कर रहा हूँ यार, बाद में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी, अरे अम्मी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा स्पोर्ट्स कैंप कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। वेरी गुड। अम्मी, चाचा कहाँ हैं? वो रहे। चाचा। पीले मेरे हरे। प्लान कामयाब हो रहा कि नहीं? याद है तुमने कहा था नरसिम्हा नायडू की सारी जायदाद चुटकी बजाते हासिल करोगे? ऐसी चुटकी बजाई है कि सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। भाईजान, नरसिम्हा नायडू का परिवार आया हुआ है। ठहरो। भाई साहब, क्या आप मेरी ननद को बुला देंगे? सरस्वती। हाँ कहिए जी। भाभी, आप सब यहाँ? क्या हम सब अंदर आ सकते हैं? पूछ क्यों रही हैं? अंदर आइए ना, आपका अपना घर है। आओ देवा। कैसी हो? अच्छी हो। तुम दोनों कैसे हो? अच्छे हैं बहन। आप कैसी हैं? ये कौन है? ये हमारी शर्मिला है। बहुत सुंदर है। अगले महीने इसकी शादी होने वाली है। इंटरकास्ट शादी है। हम तुम्हें इसकी शादी का कार्ड देने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। भाभी, हमें आने में खुशी होगी, पर हमारे वहाँ जाने पर भैया नाराज तो नहीं होंगे ना? हमें भैया ने ही भेजा है। आप सभी लोगों को जरूर आना होगा। सबको? आऊंगा, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं। अपनी शर्मिला के लिए। सरस्वती, इसे वो सोने के जेवरात दे दो। ठीक है जी। ए, तेरे अम्मी अब्बू को पता है कि तू कृष्णा शास्त्री बन के अपने मामा के घर पे रह रहा है? अगर उन्हें इस बात का पता चला ना तो कयामत आ जाएगी। जरा सोच, अगर दोनों परिवारों को ये मालूम हो गया तो वो हमें टकला करेंगे और हमारे मुंह पर कालिक पोतेंगे और हमारी अर्थी पूरे गांव में घुमाएंगे। दोनों घरों को मिलाने के लिए चाहे डोली उठानी पड़े या अर्थी, मैं तैयार हूँ। हेलो। क्या रे एनाकोंडा, कैसा प्राणी है, दिन में सोते रहता है? मुझसे काम की बात कर, कॉमेडी मत कर। तेरे साथ मजाक करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। नरसिम्हा नायडू अपनी बेटी को लेकर मंदिर गया है। दम है तो लड़की को किडनैप कर ले। ऑल द बेस्ट। यजमानस्य गोत्रार्भवस्य अच्युत गोत्रार्भवस्य वीर नरसिंह नायडू नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सुलक्षणा नामधेयस्य शर्मिला नामधेयस्य सह कुटुंबस्य। सुनिए जी, उसने मुझे ना फूल मारा और इशारा कर रहा है। मैं जाऊं? Who are you, old man? Why you are beating my wife with flower? Sir, you are gentleman. I am Prohit man. I want to tell कोई you. बात नहीं,
हिंदी में बात करते हैं। मंडप में बैठा हुआ दूल्हा कृष्ण शास्त्री नहीं, सुलेमान है। उसके माता पिता भी नकली हैं, मेड इन चाइना, डुप्लीकेट्स। इस उल्लू के पट्टे को कैसे पता चला? कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई है? अग्निहोत्री शास्त्री जी, आप इस खाली डिब्बे से क्यों बात कर रहे हैं? इसका दिमाग वाकई खिसका हुआ है। कहता है कृष्णा का असली नाम सुलेमान है और हम दोनों उसके झूठे माँ बाप हैं। ये कैसे हो सकता है बताओ? अगर हम उसके माँ बाप नहीं हैं, तो हम कौन हैं बताओ? तुम डुप्लीकेट बनकर नाटक कर रहे हो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ। तुम्हें भी पता है? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैं पहले से ही जानता हूँ, ये बाद में जानने लगा। अब तुम जान गए हो कि ये भी जानता है। बाप रे, ये क्या हुआ? लगता है सारे कमीने एक साथ मिल गए। अच्छा, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता है? ए पोंगा पंडित, क्या कर रहा है यहाँ? तुझे यहाँ आने से मना किया था ना? ये शादी नकली है, इन दोनों का किया धरा है। ये धर्म के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ मैं। कमीने हमारे मेहमान की बेइज्जती करता है। सर, ये दोनों ने ये सब किया है, ये इनका रचा हुआ है, ये षड्यंत्र है। मैं पंडित हूँ, मैं श्राप दे दूंगा, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। मारो मत, मारो मत, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? बात तो बताओ। अगर वो आराम से जा रहा है तो ये उसे मार क्यों नहीं? क्योंकि उन दोनों को सच नहीं पता। मतलब सच जानेंगे तो और मारेंगे? सिर्फ मारेंगे नहीं शास्त्री जी, टुकड़े टुकड़े करके कचूमर बना देंगे। अरे बाप रे। नमस्कार नायडू सेठ। क्या यही है उसकी बेटी? हाँ सेठ। हाँ, कितनी प्यारी बेटी है तुम्हारी। लेकिन बैड लक, इसके नसीब में मेरी बहू बनना लिखा है। हाँ, चिल्लाओ मत। नायडू, आज तेरा मेरा फाइनल मैच है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ लेकर आओ उसे। फोन कर यार, अपना भांडा फूट जाएगा। बोला ना, फोन कर। हेलो सर, शिवजी के मंदिर के पास सुलेमान पर किसी ने हमला कर दिया है। उसकी जान को खतरा है सर। अधिक, सुलेमान पर हमला हुआ है। शिव मंदिर की तरफ लो। तेरा प्लान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। वो देख, तेरे अब्बू आ गए। हमला इस पर हुआ है, सुलेमान पर नहीं। हमें गलत खबर मिली। हमको क्या वास्ता? चलो निकलते हैं। ऐसे मत कहिए, इनसे कहिए ना कि मेरे भाइयों को बचा ले। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो। रज़ाक, जाओ उन्हें बचाओ। और भाईजान। यस। तुम्हें बताते हैं किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। पापा जाओ। अब शादी है तेरी, हड्डी पसली टूट गई तो सुहागरात कैसे मनाएगा बे? शर्मिला, तुम ठीक तो हो? बहन, ये मैनेजर, जा
बहन को बचा जा। कौन सी बहन सर? कुछ दिन पहले मुझे मारा था कि मैंने पूछा क्यों नहीं कौन सी बहन। अब मार रहे हो क्योंकि मैंने क्यों पूछा। पूछो तो भी मार खाओ, नहीं पूछो तो भी खाओ। आपकी ये भी बहन है, वो भी बहन है और वो भी बहन है। सबसे अच्छी तो मेरी बहन है जो मर गई। दीदी बाप रे, बच्चों की जान बचाने के चक्कर में हमारी जान के लाले पड़ गए। क्या करें? ना हम लोग नेपाल चले जाएं। चलो जरा मैं फ्री कैनाडियन ले लूं। चलो मेरी बहू को उठा लो। सरस्वती, सरस्वती तुम ठीक तो हो? छोड़ो मुझे, बचाओ। सुलेमान! क्या टाइमिंग है अम्मी की। सुलेमान कौन है? वो मेरा बेटा है। मेरा सुलेमान। वो आपका भांजा है। भैया मैच हार गए ना। चुप रहे। घबराओ मत, मैं इन सारे आउट खिलाड़ियों को ठिकाने लगा के आता हूँ। चलो चलो। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी। कृष्णा शास्त्री, कृष्णा शास्त्री का भेष बनाकर तुमने हमको बेवकूफ क्यों बनाया? मेरी अम्मी ने मुझे जिंदगी में एक ही बात सिखाई, बड़ों का आदर करो और सबको खुश रखो। अम्मी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? प्यार ही तो किया था ना, उसमें गलत क्या है? प्रभु श्री राम को भी सिर्फ 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा था, लेकिन आपने तो मेरी अम्मी को 22 साल का वनवास दे दिया। प्यार करने वालों को दुनिया अलग करती रही तो दुनिया में सिर्फ नफरत बचेगी, प्यार खत्म हो जाएगा। मैंने अम्मी से उनकी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने दोनों परिवारों को साथ लाने की बात कही। उनके बहते आंसुओं की वजह से ही मैंने ये किया। हमारे बीच ये जाति और धर्म का झगड़ा मिट जाए, इसीलिए भेष बदला। मेरी अम्मी को माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें। सरस्वती, मैनेजर कहाँ मर गया? सर ये फ्रॉडी यहाँ छुपा हुआ है। अबे उठ उठ। मालिक मैं मानता हूँ मेरी गलती, मैं सुलेमान को कृष्णा शास्त्री समझकर ले आया।
भाई तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने हम दोनों परिवारों को एक कर दिया। इसका श्रेय लेना पड़ेगा। मुझे कोई श्रेय वेय नहीं चाहिए, मुझे सजा दीजिए। सुनो, माला लेकर आओ यहाँ। अरे शुभ काम मैंने किया और क्रेडिट तुम ले जाओगे? ना तुमने ना मैंने, ये शुभ काम सुलेमान ने किया है। सुलेमान यहाँ आओ। ऐसा है तो ठीक है, लाओ। चलाओ। बहुत अच्छे।